नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एमपी टेट वर्ग 2 के कंप्लीट सिलेबस और पूरी जानकारी के बारे में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मोस्टली मुझे कमेंट आ रही थी कि सर एमपी टेट वर्ग 2 के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर कैंडिडेट कन्फ्यूज है कि एमपी टेट वर्ग 2 की इंग्लिश प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, उसके सिलेबस में आखिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा पूरे तरीके से, मैं आपको हर चीज़ कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 13 फरवरी यानी कि 13 फरवरी 2023 तक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 फरवरी 2023 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें बात कर लूँ शुल्क के बारे में, तो जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट है उनको जो कंप्लीट फीस पे करनी है वो 600 रुपये करनी है, और बाकी के सभी कैंडिडेट को 300 रुपये फीस पे करनी है। ठीक है, सारी चीज़ों को समझते जाइएगा। मैं यहाँ पर केवल उन्हीं पॉइंट पे बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा दो पालियों में होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली पाली जो होगी वहां पर रिपोर्टिंग का जो समय होगा वो 7 से 8 बजे तक का रखा गया है, और दूसरी पाली में 12 से 1 बजे तक का समय रखा गया है। यानी यहाँ से आप जाना स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपका एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, यानी 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 बजे तक चलेगा। इधर दोपहर में जिनका दोपहर वाली शिफ्ट में पड़ेगा उनको 2 बजे से पेपर सॉल्व करने की परमिशन मिल जाएगी और वो 4:30 बजे तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि 1 बजे के बाद में किसी को और 8 बजे के बाद में फिर किसी को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो मे बी कि आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, और यूडीए के द्वारा सत्यापित होने पर ही उसको मान्यता प्रदान की जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको छोड़िए, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ दिया गया पात्रता संबंधी विभागीय नियम। जो पात्रता संबंधी नियम विभाग ने जारी किए हैं वो, तो माध्यमिक शिक्षक यानी कि जूनियर लेवल के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और जो इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो जूनियर लेवल के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि 6 to 8 कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पद का विवरण, ये कौन सा है, माध्यमिक शिक्षक यानी कि विषय शिक्षक हैं ये। पद कौन सी श्रेणी में है, तृतीय श्रेणी में है। अराजपत्रित श्रेणी में ये पद आते हैं। इसकी जो पात्रता है वो क्या होगी, कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन क्या रखनी चाहिए। तो संबंधित विषय में स्नातक, अगर आप अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अंग्रेजी से स्नातक होना अनिवार्य है। उसके तीनों वर्ष में यानी कि ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में आपका इंग्लिश भाषा का होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे तो डीएलएड हो या फिर आपका इधर दिया गया है 50% के साथ में स्नातक उपाधि, तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा मतलब के बीएड हो। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि, एवं इस संबंध में समय समय पर जारी की गई अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड के अनुसार बीएड की डिग्री। तो कहने का मतलब यह है, चाहे तो आपके पास डीएलएड हो या फिर आपके पास बीएड की डिग्री हो, ये अनिवार्य रहेगा। यानी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर बीएड। बाकी का परसेंटेज का क्राइटेरिया आपके सामने दिया गया है, आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो पासिंग मार्क रखे गए हैं वो क्या है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 50% अंक लाने पर क्वालिफाइंग माना जाएगा, और बाकी सभी के लिए यानी कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए 60% पर पासिंग मार्क रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें जनरली आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट
सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की योजना, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपका पेपर आएगा और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। टोटल परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 प्रश्न होंगे, मतलब 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न होंगे कैसे, तो सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होंगे, याद रखिएगा। और जो पेपर की ड्यूरेशन होगी वो 2.5 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, यानी जो पेपर होगा आपका, जिस तरीके से एमपी टेट ग्रेड 1 का जो पेपर था 2 पार्ट्स में डिवाइड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेम इसी तरीके से ये भी डिवाइड रहेगा। तो भाग अ में 4 खंड होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये सेम उसी तरीके से जैसे आपका एमपी टेट ग्रेड 1 का था। तो इन चारों खंडों में जो पेपर होंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य हिंदी से आएंगे। सामान्य हिंदी के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और ये 8 मार्क्स के होंगे। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन होंगे और ये 5 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक एवं आगे की योग्यता, ये टोटल कुल मिला के इतना बड़ा सिलेबस केवल 7 नंबर देकर जाएगा। और पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, ये आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल जो सेक्शन ए में, यानी कि 4 ये जो वर्ग हैं, इनमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 क्वेश्चन आपके 30 अंक के होंगे। ये हमारा सेक्शन ए हो गया, जो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य विषय। अगर आप अंग्रेजी के हैं तो आपको अंग्रेजी सिलेक्ट करना है, अगर आप हिंदी की हैं तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना है, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि हमने एमपी टेट ग्रेड 1 में डिस्कस किए थे 16 सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो है आपकी वैकेंसी जूनियर लेवल के लिए, यहाँ से आपको जॉब मिलेगी इस पेपर को क्वालिफाइड करने के बाद में। जो इसका सुपर टेट होगा वहां से आपको जूनियर लेवल में वैकेंसी यानी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की संख्या है वो केवल 7 है। 120 अंक का ये वाला सेक्शन होगा भी, इसमें आपके 120 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और टोटल यहाँ पर आपकी 7 सब्जेक्ट हैं, इनके अंतर्गत जॉब दी जाएंगी। डिफरेंट कैंडिडेट अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अंग्रेजी में, जिसके बारे में मोस्टली कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को। तो अंग्रेजी भाषा के 120 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है। और माइनस मार्किंग भी आपकी दी जाएगी, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो चलिएगा हम बात करेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। अंग्रेजी का जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहाँ कहाँ से पढ़नी है। देखिए पहले तो हम इसके मुख्य सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो सेक्शन ए है उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो 30 मार्क्स का आएगा, 30 नंबर का जो आने वाला है। तो पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए सबसे पहले अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो है वो 5 नंबर की आएगी और 5 नंबर के लिए जितना आपको पढ़ना पड़ेगा उतना ही आपको 120 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको इस सेक्शन के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम यही चीजें आपको 120 नंबर के लिए पढ़नी है और सेम यही चीजें आपको 5 नंबर के लिए पढ़नी पड़ेंगी। इस 5 नंबर में आपका क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि 2 शॉर्ट पैसेज आएंगे। ठीक है। फॉलोड बाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है उस पर मन जाइएगा, सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। जिसमें आपकी वोकेबलरी होगी लेवल 10th यानी कि हाई स्कूल लेवल की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, सिनोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस और कुछ फंक्शनल ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं सब में से। आर्टिकल, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, नाउन, एडजेक्टिव, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और वॉइसेस। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आपका जो 120 वाला जो पोर्शन है सेक्शन बी वो भी आपका कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कुल मिला के अंग्रेजी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जो 7 नंबर का जो आपका ऑप्शन है इसमें से सामान्य ज्ञान, समसाय, घटनाक्रम, तार्किक एवं अंके के, इसके केवल 7 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, जिसका सिलेबस काफी वाइड दिया गया है। तो ये पोर्शन तो आप ज्यादा इसमें टाइम न दें, ये तो एक जनरल फैक्ट के अकॉर्डिंग
अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बेटर रहेगा, अगर आप इसमें टाइम देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन आएंगे और ये पूरा ही पेडागोजी है जो आप बीएड में अभी तक पढ़े हैं। इसके लिए आपको अब तक जो बीएड में पढ़ा है उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको रखनी है, तब जाके आपको ये 10 क्वेश्चन मिल पाएंगे। इसमें टोटल आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ठीक, और इसके साथ में आपको अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी है। ठीक, और साथ में दिया गया है आपका, ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन वाला जो ऑप्शन है वहां पर इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 120 नंबर का जो आपका पेपर आने वाला है इंग्लिश का, वो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा मैंने बताया कि जो आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना है, सेक्शन ए के लिए जितनी इंग्लिश की तैयारी करनी है उतनी आपको सेक्शन बी की इंग्लिश के लिए करनी है। तो सेक्शन बी में ये टोटल आपका 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक के ही अंग्रेजी के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें 2 पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, डिस्कर्सिव किसी भी तरीके के हो सकते हैं, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यानी पहले पैसेज दिया जाएगा, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हो सकता है पैसेज पोइट्री का हो तो उसमें पोइट्री या पोइटिक डिक्शन या फिर लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। हो सकता है पैसेज में आपके एंटोनियम, सिनोनियम, हार्मोनियम्स वगैरह या किसी राइटर के जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इसी पर बेस्ड होंगे जो टेक्स्ट दिया गया होगा। एक पोएम अबाउट 15 लाइंस फॉलोड बाय ए शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मतलब बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी दिया गया होगा अनसीन पैसेज या अनसीन टेक्स्ट उसी में दिया गया होगा, उसी से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस जो कुछ भी होगा पोएम में से ही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या होती है। इसके बाद में इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में वोकेबुलरी यानी कि स्पेलिंग्स वगैरह, जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम, प्रॉवर्ब, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपका आने वाला है। और फंक्शनल ग्रामर में आपके टेंस पूछे जाएंगे, मॉडल्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके टोटल जो आपकी अंग्रेजी है वो जितनी एक इंग्लिश ग्रामर में हो सकती है वो कंप्लीट आपकी दी गई है। आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पढ़नी है। इसमें आपका एडिशनल जो है वो क्या है, वो आपका है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए, इसमें आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जैसे रिपोर्ट वगैरह होती हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट और प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और आप लोगों को देखनी है तो चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन ऐसे, ये सभी जितने भी इनपुट दिए गए इन पर बेस्ड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, इस सभी पर बेस्ड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका पेडागोजी का। ये 100 यानी कि 120 वाला सेक्शन चल रहा है, इसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन तो आपके किस पर होंगे, लैंग्वेज पर आधारित होंगे, फंक्शनल ग्रामर और वोकेबुलरी पर। बाकी के 30 क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के होने वाले हैं। पेडागोजी में भी सेम वही चीजें हैं जो आपने सेक्शन ए में पढ़ी थी, मतलब सेक्शन ए के लिए जो तैयारी की है, बशर्ते डिफरेंस इतना पड़ जाएगा कि वो आपका इंग्लिश में था और ये आपका वो आपका हिंदी में था और ये आपका इंग्लिश में रहेगा। चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो हिंदी में पढ़ना आसान है, अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो आप उसको अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के इसको अगर आप गहनता से पढ़ लेते हैं तो एक ही बार आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड एटसेट्रा, मेथड एंड अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, बिलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड एटसेट्रा। लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, इंपोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, ये सभी पेडागोजी है जो आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर आपको पार्टिकुलरली सिलेबस में नहीं दिया गया है, जैसे आप एमपीटेट ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये जूनियर लेवल का आपका पेपर है तो उसमें जो राइटर आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे
विलियम शेक्सपियर हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीवी शैली हैं। ऐसे राइटर्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो क्वेश्चन है और उनकी रचनाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको इस तरीके की कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये जूनियर लेवल की वैकेंसी है। जूनियर लेवल के लिए टेट है और यहाँ पर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर प्लस इंग्लिश लिटरेचर कंबाइंड होता है, वो भी छोटी छोटी टाइप की जो स्टोरी होती हैं वो होती हैं। तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद पे जाकर अपने कोर्स को बाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में इसकी स्टडी कराई जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।